नमस्कार प्यारे बच्चों, आज के इस सत्र की शुरुआत हम एक मजेदार कहानी से करते हैं। मैडम, अरे गोलू, तुम कहाँ से आ गए? मुझे भी कहानी सुननी है। अच्छा, ठीक है। बच्चों, मिलिए हमारे मित्र गोलू से। नमस्कार साथियों। तो बच्चों, आज मैं आपको एक ऐसी मछली की कहानी सुनाऊंगी जिसने अपनी शारीरिक दुर्बलता के बावजूद अपनी सूझबूझ और बहादुरी से अपना और अपने परिवार का नाम रोशन किया। गोलू, तुम भी ध्यान से सुनना और कहानी के अंत में मैं तुमसे प्रश्न भी करूंगी। ठीक है मैडम जी। कहानी का नाम है बहादुर निम्मी। एक बार की बात है, नील सागर में निम्मी नाम की एक छोटी नारंगी रंग की मछली अपने पिता के साथ रहती थी। उसके पिताजी हर समय उसके लिए चिंतित रहते थे क्योंकि उसका एक पंख छोटा था और वह तेजी से तैर नहीं पाती थी। एक दिन वह अपनी दोस्त डोरी मछली के साथ खेल रही थी। तब डोरी मछली ने उसे तैराकी की दौड़ लगाने के लिए कहा। गोलू, तुम भी तो अपने दोस्तों के साथ दौड़ लगाते होगे? हाँ मैडम, हम तो पेड़ों पर कूद कूद कर पूरा जंगल पार कर लेते हैं। मैडम जी, फिर तैराकी के दौड़ में कौन जीता? फिर दौड़ के खेल को खेलते खेलते दोनों मछलियां बहुत दूर निकल गईं। वहां पर किसी मछुआरे ने मछली पकड़ने वाला एक जाल बिछाया हुआ था जिसमें डोरी मछली फंस गई और वह बहुत डर गई। इधर निम्मी के पिताजी भी उसके घर न आने के कारण परेशान थे। तब निम्मी मछली ने उसे हिम्मत बंधाई और एक तरकीब सोची। निम्मी ने मछुआरे की नाव का चलता हुआ पंखा देखा और उसे बंद करने के लिए उसमें एक पत्थर घुसा दिया, जिस कारण नाव चलनी बंद हो गई। नाव को चलाने के लिए मछुआरे ने खूब प्रयास किए और फिर थककर जाल झाड़कर देखने लगा, जिससे डोरी मछली को बचने का मौका मिल गया और वह जल्दी से जाल से बाहर निकल गई। और इस तरह निम्मी मछली ने अपनी बुद्धिमत्ता और बहादुरी से अपनी दोस्त को जाल से बाहर निकालकर उसकी जान बचाई। फिर वे दोनों जान बचाकर अपने घर लौट आए। निम्मी की बहादुरी का किस्सा डोरी से सुनकर निम्मी के दोस्त व उसके पिताजी बहुत खुश हुए और निम्मी को सबसे बहुत प्यार व सम्मान मिला। इस तरह निम्मी ने अपना नाम रोशन किया। तो गोलू, कैसी लगी तुम्हें ये कहानी? बहुत अच्छी मैडम। तो बताओ, तुमने इस कहानी से क्या सीखा? मैंने सीखा कि मैं भी अपने अच्छे कामों से अपने देश और माता पिता का नाम रोशन करूंगा। शाबाश गोलू। बच्चों, तुम सब भी नाम कमाओ, जग में ऐसा नाम कमाओ। माँ पापा का हो सिर ऊंचा, जग में ऐसा नाम कमाओ। बच्चों, यदि आपसे इस कहानी के पात्रों का परिचय अथवा जानकारी देने के लिए कहा जाए तो आप मुझे क्या क्या बताएंगे? जैसे मुख्य पात्र का नाम निम्मी के पिताजी व उसके दोस्त का नाम, वे कहाँ रहती थी, इत्यादि। ऐसे ही यदि मैं आपसे आपका परिचय या अपने बारे में जानकारी देने के लिए कहूँ तो आप मुझे अपना नाम, अपने माता पिता का नाम, आपके घर का पता एवं विद्यालय का नाम आदि बताएंगे, क्योंकि नाम से ही हमारी पहचान होती है। संसार में हर एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर अथवा पक्षी का कोई ना कोई नाम अवश्य होता है जिससे उसकी पहचान होती है। इन्हें नाम वाले शब्द कहते हैं। नाम वाले शब्दों को संज्ञा भी कहते हैं। तो बच्चों, आज के इस सत्र में हम नाम वाले शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। चलो बच्चों, अब हम इस विषय से संबंधित कुछ मजेदार गतिविधियां भी करें। देखो, ये हैं कुछ शब्द
जो अभी हमने कहानी में सुने, सागर, निम्मी, डोरी, जाल, पंखा, मछुआरा, घर, पत्थर, नाव। अब हमें इन शब्दों को क्रियाकलाप प्रपत्र में उचित शीर्षक यानी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर अथवा पक्षी इनके अंतर्गत लगाना है। जैसे पहला शब्द है सागर। कहानी के मुख्य पात्र कहाँ रहते थे? सागर में, जो कि एक जगह का नाम है, इसलिए सागर को स्थान के कॉलम में लगाएंगे। निम्मी, डोरी मछलियों के नाम है, इसलिए ये आएंगे जानवर के कॉलम में। जाल एक वस्तु है और इसी तरह पत्थर भी एक वस्तु का नाम है। नाव और पंखा भी वस्तुओं के नाम हैं, तो इन्हें हम वस्तु के कॉलम में लगा लेंगे। मछुआरा शब्द व्यक्ति के कॉलम में आएगा और घर आएगा स्थान के कॉलम में। इसी तरह से आप भी अपनी पाठ्य पुस्तक अथवा अन्य कहानियों में से ये गतिविधि दोस्तों व मित्रों के साथ मिलकर कर सकते हो। चलिए अब हम इस गतिविधि को और मजेदार बनाते हैं और अब इस प्रपत्र में हम एक वर्ण लेंगे और सभी शब्द उसी वर्ण से बनाएंगे। जैसे हम अपने मित्र गोलू के नाम का पहला वर्ण ले लेते हैं और गोलू शब्द का पहला वर्ण है ग, तो हम ग से लिखेंगे किसी व्यक्ति का नाम, जैसे गीता। अब ग से लिखेंगे किसी वस्तु का नाम, गमला। यह एक वस्तु है जिसमें पौधे लगाए जाते हैं। बच्चों, आप भी साथ साथ अन्य नाम सोचिए। ग से स्थान में हम वो जगह लिखेंगे जहाँ का गरबा लोक नृत्य काफी प्रसिद्ध है। सही समझा आपने। वह स्थान है गुजरात। अब ग से हम लिखेंगे किसी पक्षी अथवा जानवर का नाम। आप भी सोचो। गाय, और गाय हमें दूध देती है और सब बच्चों को दूध जरूर पीना चाहिए। गोलू, क्या तुम भी यह गतिविधि करना चाहोगे? जी हाँ मैडम, और मैं क वर्ण से शब्द बनाऊंगा। बहुत अच्छे। बच्चों, तुम सब भी क वर्ण से शब्द सोच कर लिखो। देखें पहले कौन ये कार्य पूरा करता है, गोलू या आप लोग? क से वस्तु में केला आ जाएगा, क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद है। क से मेरा मित्र कछुआ है, यह जानवर के कॉलम में आ जाएगा। मैडम जी, मैंने एक पिक्चर देखी थी, उसमें एक व्यक्ति का नाम था कालिदास। तो कालिदास शब्द को आप व्यक्ति के कॉलम में लगा दो। और मेरा मन है कि एक दिन कश्मीर भी जाऊं, इसलिए स्थान के कॉलम में कश्मीर लगा दो। लो, हो गया पूरा ये खेल। कैसा लगा तुम्हें? मुझे तो बड़ा मजेदार लगा। प्यारे बच्चों, आपको भी अवश्य मजा आया होगा। चलिए अब आपसे नाम वाले शब्दों के कुछ मजेदार पहेलियां पूछ लेते हैं। सिर पर जिसके कलगी लाल, हरी सुनहरी तुम, कुकड़ू कू करने वाला, बूझो इस पक्षी का नाम तुम। पहचाना बच्चों? यह है मुर्गा। अगली पहेली है,
बूझो इस वस्तु का नाम, 2 अक्षर का जिसका नाम, सिर ढकने के आता काम, बताओ गोलू इसका नाम? टोपी। ये है टोपी। अब तीसरी पहेली पूछती हूँ, ध्यान से सुनना। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, था जिनका नारा, नेताजी के नाम से सबने जिन्हें पुकारा, आजाद हिंद के लिए किए सभी काम, बताओ बच्चों इस महान व्यक्ति का नाम? जी हाँ, इनका नाम है सुभाष चंद्र बोस। प्यारे बच्चों, आप भी ऐसी रोचक गतिविधियां अपने परिवार के सदस्यों, दोस्तों अथवा मित्रों के साथ खेल सकते हो। तो देखा आपने, ऐसे खेल खेल में हमने कितने सारे नाम वाले शब्द जान लिए। तो आइए अब दोहराएं कि आज के सत्र में हमने क्या क्या सीखा। नाम वाले शब्द वे शब्द जिनसे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर अथवा पक्षी की पहचान हो, नाम वाले शब्द कहलाते हैं। इन्हें संज्ञा भी कहते हैं। जैसे व्यक्ति का नाम गांधी जी, वस्तु का नाम किताब, स्थान का नाम दिल्ली, पक्षी का नाम मोर आदि। बच्चों, अब आपके लिए एक रोचक गृह कार्य। इस चित्र को ध्यान से देखिए और इनमें से नाम वाले शब्दों की सूची बनाइए। इन नाम वाले शब्दों की मदद से एक मजेदार कहानी का निर्माण भी करें। आशा करती हूँ आपको यह सत्र रोचक व ज्ञानवर्धक लगा होगा। अब हम आपसे मिलेंगे अगले सत्र में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।